फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में देखिए हम बात करते हैं द फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में या द फ्यूचर प्रोग्रेसिव के बारे में। इसके बारे में हम लास्ट क्लास में इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में बात कर चुके हैं कि इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन है, हेल्पिंग वर्ब जैसे शैल बी, विल बी, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, एडवर्ब की भी बात कर चुके हैं जैसे टुमारो एट दिस टाइम है, टुमारो एट दिस मोमेंट है, नेक्स्ट डे एट दिस टाइम है, नेक्स्ट वीक एट दिस टाइम है, ऑल द वाइल है, इन द नेक्स्ट फ्यू डेज है, इन द फ्यूचर है। इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। आज की क्लास में हम देखिए कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, राधा डू हर वर्क टुमारो एट दिस टाइम। ये सेंटेंस है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सेंटेंस को आइडेंटिफाई करो। सेंटेंस किस टाइप का, शुरू में क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है और लास्ट में क्या दिया हुआ, फुल स्टॉप दिया हुआ है। कैसा सेंटेंस हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। फिर सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर क्या करना है, टेंस आइडेंटिफाई करो। यानी इसमें एडवर्ब देखो, एडवर्ब क्या दे रखी है, टुमारो एट दिस टाइम। अगर ये सेंटेंस इतना ही होता, टुमारो तक ही होता, तो कौन सा हो जाता, सिंपल फ्यूचर हो जाता। अगर ये टुमारो नहीं होता, एट दिस टाइम होता, तो कौन सा हो जाता, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, टुमारो एट दिस टाइम पूरा ही दे रखा है, तो कौन सा हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या लगाते हैं, आई वी के साथ शैल बी और बाकी सब के साथ क्या लगाते हैं, विल बी। तो यहाँ पर क्या है, राधा है तो क्या आ जाएगा, विल बी, और डू की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, डूइंग। डू की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, डूइंग। अगला सेंटेंस देखिए, जैसे आई गो टू अलवर इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। ये सेंटेंस है। देखिए आई गो टू अलवर इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिनों में मैं अलवर जाऊंगा। तो देखिए अगले कुछ दिनों में मैं अलवर जा रहा हूँ। तो आगे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले सेंटेंस को आइडेंटिफाई करो। सब्जेक्ट आई दिया हुआ है, लास्ट में फुल स्टॉप है। सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। फिर टेंस को आइडेंटिफाई करो। टेंस आइडेंटिफाई करेंगे तो इसमें एडवर्ब क्या दे रखी है, इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। इन द नेक्स्ट फ्यू डेज कौन सी की होती है, फ्यूचर कंटिन्यूस की होती है। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या लगाते हैं, शैल बी, विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। शैल बी किसके साथ लगाते हैं, आई वी के साथ। हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, शैल बी, तो शैल बी आई के साथ क्या लगाएंगे, शैल बी, और गो की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, गोइंग। अगला सेंटेंस देखिए, दे नॉट प्ले ए क्रिकेट मैच नेक्स्ट संडे एट दिस मोमेंट। ये सेंटेंस हमारे पास, दे नॉट प्ले ए क्रिकेट मैच नेक्स्ट संडे एट दिस मोमेंट। तो सबसे पहले सेंटेंस को आइडेंटिफाई करो। सब्जेक्ट से शुरू है, लास्ट में फुल स्टॉप है, लेकिन क्या दिया हुआ है, करेक्ट फॉर्म फिल करने के लिए नॉट प्ले दिया हुआ है, यानी सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, चलो अभी तो इसको कर लेते हैं या नोट लिख लेते हैं पहले ही, कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या नोट है, कि नेगेटिव सेंटेंसेज में यानी नकारात्मक वाक्यों में नोट का यूज शैल, विल या नोट का यूज शैल या विल के बाद तथा बी से पहले करते हैं, अर्थात या नोट का यूज शैल बी और विल बी के बीच में करते हैं, यानी बी से पहले और शैल विल के बाद में करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे शैल के साथ हमें नोट लगाना है तो क्या हो जाएगा, शैल नॉट बी। विल के साथ नोट लगाना है तो क्या हो जाएगा, विल नॉट बी। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, शैल नॉट और विल नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, शैल बी, या इसको ऐसे लिख देते हैं, हमने ऊपर पहले ही लिख दिया है कि हमारे पास ये है शैल नॉट बी, ये है विल नॉट बी।
इसकी हमें शॉर्ट फॉर्म बनानी है। तो शैल नॉट और विल नॉट की आपको शॉर्ट फॉर्म आनी चाहिए। शैल नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? शांट। शैल नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? शांट। विल नॉट बी की शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? वांट। तो आपके सामने अगर शांट और वांट दिया हुआ हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या है? शैल नॉट और विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है। अब देखिए हम ये जो सेंटेंस कर रहे थे उसके बारे में देखिए कि दे नॉट प्ले क्रिकेट मैच नेक्स्ट संडे एट दिस मोमेंट। यहाँ पर हमारे पास एडवर्ब क्या दी हुई है? नेक्स्ट संडे एट दिस मोमेंट। कौन से टेंस की? अगर नेक्स्ट संडे इतना ही होता तो फ्यूचर इंडेफिनेट कर देते, या एट दिस मोमेंट अकेला होता तो क्या कर देते? फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूस कर देते। लेकिन दोनों ही आ गए, नेक्स्ट संडे एट दिस मोमेंट पूरी एक साथ ही आ गई, तो कौन सा करेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूस करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस करेंगे तो क्या लिखेंगे? शैल बी और विल बी। सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है। नेगेटिव है तो क्या लिखेंगे? शैल नॉट बी या विल नॉट बी। शॉर्ट फॉर्म बनाओ तो शांट बी या वॉन्ट बी लिख सकते हैं। तो दे के साथ क्या आएगा? आई वी के साथ तो शैल आता है और बाकी सब के साथ विल, तो दे के साथ क्या आ जाएगा? विल नॉट बी, और प्ले की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेइंग। एक बात और, अगर आप विल नॉट को शॉर्ट में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? वांट। आगे देखिए एक एग्जांपल और करते हैं। यू राइट ए स्टोरी ऑल द वाइल। ये सेंटेंस है हमारे पास, यू राइट ए स्टोरी ऑल द वाइल। क्या तुम हर पल एक कहानी लिख रहे होगे? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सेंटेंस को आइडेंटिफाई करो। सेंटेंस कैसा है? शुरू में ब्लैंक दिया हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। कैसा सेंटेंस हुआ? इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ। फिर टेंस कौन सा है ये आइडेंटिफाई करो। टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए क्या देखेंगे? एडवर्ब। एडवर्ब क्या दी हुई है? ऑल द वाइल। कौन सी किया? फ्यूचर कंटिन्यूअस किया। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या लगाते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में एक छोटा सा नोट लिख देता हूँ मैं पहले आपको। जैसे नेगेटिव के बारे में लिखा है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में केवल शैल या विल को ही सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। बी सब्जेक्ट के बाद ही रहता है। बी सब्जेक्ट के बाद ही रहता है। यानी जब करेक्ट फॉर्म फिल करेंगे तो शैल बी और विल बी में क्या करेंगे? शैल या विल को ही बाहर लेकर आते हैं, बी अपने स्थान पर ही रहता है, यानी बी अंदर ही रहता है, सब्जेक्ट के बाद ही आता है। तो हमारे पास देखिए टेंस कौन सा दिया हुआ है? ऑल द वाइल। कौन से किया? फ्यूचर कंटिन्यूअस किया। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या लगाते हैं? शैल बी, विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? यू। आईवी के साथ क्या लगाते हैं? शैल बी। और यू कौन सा पर्सन है? सेकंड है, तो आईवी को छोड़कर बाकी सबके साथ क्या लगाते हैं? विल बी। तो मैंने क्या लिखा है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में केवल शैल या विल को ही सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। यानी किसको पहले लिखते हैं? शैल या विल को ही। हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? यू। यू के लिए क्या लिखेंगे? केवल विल को ही बाहर लिखेंगे। विल, ठीक है। बी अपने स्थान पर ही रहेगा, यानी अंदर ही रहेगा बी। और राइट की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देंगे। राइट की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी? राइटिंग। मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ाया था, तब आपको बताया है कि जिस वर्ब के लास्ट में ई हो तो आईएनजी लगाते समय ई को हटाकर आईएनजी लगा देते हैं। जैसे राइट है, टेक है, लव है, गिव है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको फ्यूचर कंटिन्यूस की जो एग्जाम्पल है वो समझ में आ गए हैं। आज की क्लास में इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। अगली क्लास में हम बात करते हैं द फ्यूचर परफेक्ट के बारे में।